से खबर जहां पर सीएम नीतीश ने राजभवन को फाइल भेजा है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। सीनियर अधिकारी फाइल लेकर के पहुंचे हुए हैं। तो पटना से ये बड़ी खबर जहां फाइल लेकर के राजभवन अधिकारी पहुंचे हुए हैं और जानकारी है कि कुछ देर में नोटिफिकेशन होगा। ये खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि मंत्रियों के बीच विभाग बांटा गया है और इसको लेकर के फाइलें भी आगे बढ़ रही हैं। सीएम नीतीश ने फाइल राजभवन को भेज दिया है। सीनियर अधिकारी फाइल लेकर के पहुंचे हुए हैं। तो अब विभागों के बंटवारे को लेकर के जो चर्चा हो रही थी कि विभागों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ और अब ये खबर सामने आ रही कि कुछ देर में इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि कौन कौन से मंत्री कौन कौन से विभाग को संभालेंगे। तो मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा हो चुका है। सीएम नीतीश ने राजभवन को फाइल भेज दी है और इसको लेकर के नोटिफिकेशन भी सामने आ जाएगा। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, शपथ मंत्रियों का हुआ, विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया था, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि विभागों का बंटवारा भी हो गया है। कुछ देर में नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। कौन कौन से मंत्री कौन कौन से विभाग संभालेंगे, क्या जानकारी कुछ आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री आवास में एक अहम बैठक हुई और पिछले कई दिनों से इस बात पर चर्चा चल रही थी कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। क्योंकि बीजेपी के जो मंत्री हैं सब अभी सरकार में शामिल हुए थे, एनडीए की सरकार बनी थी, तो अभी तक विभाग का बंटवारा नहीं हो सका था। एक खबर आई थी कि जो मंत्री संतोष सुमन है वे ग्रामीण कार्य विभाग की गाड़ी से कैबिनेट की बैठक में पहुंचे थे, लेकिन उसकी भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के एक सीनियर अधिकारी राजभवन पहुंचे हैं मंत्रिमंडल की सूची लेकर के कि किस मंत्री को किस विभाग की जिम्मेवारी दी जाएगी। तो ये अभी जानकारी आई है और उम्मीद है कि थोड़े ही देर में नोटिफिकेशन भी होगा और उसके बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला। क्योंकि विभाग के बिना ये मंत्री थे, तमाम लोग शपथ ले लिए थे, कैबिनेट की बैठक भी हुई, सब कुछ हो रहा था, लेकिन विभाग नहीं बटा था। और जाहिर सी बात है कि 12 तारीख से बिहार विधानसभा का सत्र भी है और बजट भी पेश करना है। तो ऐसे स्थिति में विभाग बांटना बेहद महत्वपूर्ण था और अब विभाग का बंटवारा लगभग हो चुका है। घोषणा 2020 की एनडीए वाली सरकार में जो चेहरे मंत्री के तौर पर थे वही मंत्रियों ने शपथ भी इस बार भी लिया। और क्या लग रहा है कि जो 2020 में जो विभाग जिनके पास था, जिन मंत्रियों के पास, उस विभाग से इस बार विभाग अलग होगा या फिर उसी विभाग में उनको जिम्मेदारी मिलेगी? देखिए, उम्मीद ये जताई जा रही है कि कुछ फेर बदल जरूर हो सकता है, क्योंकि अब दो नए डिप्टी सीएम हो गए हैं। बीजेपी के भी 3 सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं, 2 उप मुख्यमंत्री और प्रेम कुमार मंत्री के तौर पर, और इसके पहले जदयू के लोग भी हैं, सुमित सिंह भी हैं। तो ऐसे परिस्थिति में कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जदयू के पास जो पुराने विभाग थे या फिर जो निर्दलीय जो मंत्री थे उनके पास उनका पुराना विभाग ही रह सकता है, ये खबर आ रही है। हालांकि चूंकि जो बीजेपी के कोटे में जो आरजेडी के पास जो मंत्रालय थे वो मंत्रालय वापस आने के उम्मीद जताए जा रहे हैं और थोड़ा इंतजार करना होगा। थोड़ी देर के बाद नोटिफिकेशन भी हो जाएगा और उसमें तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलने जा रहा है। जी शैलेंद्र, गृह मंत्रालय की अगर बात करें जिस पर नीतीश का कब्जा कई सालों से रहा, क्या वो मंत्रालय इस बार भी नीतीश कुमार के पास ही होगा? देखिए, कब्जा कहले या फिर कहले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस विभाग को किसी को नहीं देना चाहते हैं और जब से वो मुख्यमंत्री बने इस विभाग को उन्होंने अपने पास रखा और काफी महत्वपूर्ण विभाग है। और गृह विभाग नीतीश कुमार किसी दूसरे मंत्री को दे, इसकी संभावना कम है। हालांकि बीजेपी की मांग रही, बीजेपी के लोग ये चाहते हैं कि गृह विभाग उन्हें मिले, लेकिन गृह विभाग दे दिया जाएगा, इस बात की संभावना बेहद कम लग रही है कि ये विभाग भी उन्हें मिल सकता है। जी, तो एक तरफ नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर के दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में बातचीत भी आला कमान से करेंगे। क्या इस बीच कोई डिमांड भी रखी गई है कि हाँ हमें ये विभाग चाहिए बीजेपी की तरफ से? देखिए, बीजेपी के पास ये तय है कि जो आरजेडी कोटे के जो विभाग थे जी, जो विभाग आरजेडी के पास रहे हैं या फिर जब एनडीए की इसके पहले की सरकार थी, जब 2020 में, उस वक्त जो विभाग रहे उन्हीं विभागों के रहने की संभावना जताई जा रही है। उसमें कुछ फेरबदल जरूर हो सकते हैं,
लेकिन बहुत ज्यादा फेरबदल होगा इसकी गुंजाइश कम दिखाई दे रही है। चलिए, बिल्कुल, और तो जो बहुत जदयू के पास फेरबदल की संभावना जो कम नजर आ रही मंत्रालय है। थे जी, पहले से लगभग वो मंत्रालय रहेंगे, उसमें भी कुछ विभाग यदि बीजेपी के पास जाते हैं जी। तो चेहरे जो है वो बदल सकते हैं, उनके जगह पे दूसरे चेहरे आ सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये तय है कि जो आरजेडी के पास जितने भी विभाग थे वो सभी विभाग अब बीजेपी के पास होंगे। चलिए, बिल्कुल शैलेंद्र, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर लाल कृष्ण आडवाणी से जुड़ी हुई। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर पोस्ट किया, फोटो भी साझा किया लाल कृष्ण आडवाणी के साथ वाली। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो वीडियोस फोटोज साझा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और उस पोस्ट के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो सियासी कद है वो लाल कृष्ण आडवाणी का बड़ा है और उन्हें एक बड़ा सम्मान हम देने जा रहे हैं। तो पीएम मोदी ने आडवाणी को बधाई भी दी है। बताया जा रहा है कि फोन पर बातचीत भी उन्होंने की है और बधाई इस भारत रत्न के लिए दी है। और ये तस्वीर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा की है जब लाल कृष्ण आडवाणी इस फ्रेम में नजर आ रहे होंगे और उनके साथ साथ और भी नेता नजर आ रहे हैं। तो लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। और ये पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है। और उस पोस्ट के जरिए उनके सियासी सफर का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और बताया कि कैसा उनका सियासी सफर रहा। साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि कैसे जो उनका व्यक्तित्व था वो सबको एक बड़ा संदेश दे जाता है। तो प्रधानमंत्री ने लिखा है कि मुझे बताते बहुत खुशी हो रही कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें